गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग थ्योरम 6 पढ़ेंगे। 2 थ्योरम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो थ्योरम 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग वैसे पिछले एक्सरसाइज में भी देख चुके थे, पर उनका प्रूफ नहीं देखा था हम लोगों ने। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मान लेते हैं एक्स कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। फिर एक्स अगर जो बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ये और एज इट इज़ और ये एक्स बिलोंग्स टू ए एज इट इज़। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एक ब्रैकेट में, एंड ये यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इस ब्रैकेट के लिए अगर जो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स बिलोंग्स टू बी तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी को, तो इसका मतलब एक्स इसके और इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। तो वो हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो x हम लोग इसमें लेके चले थे और x इसमें आ गया। इसका मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। Similarly, we can prove in reverse order also that this set is subset of this. So from 1 and 2 we can say that these two sets are equal. तो इस तरीके से प्रूव कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसको बिल्कुल इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में भी प्रूव करके लिख सकते हैं या सिमिलरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर थ्योरम 7 है वो देख लेते हैं क्या कहता है थ्योरम 7। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन A minus C, and the second one is A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। मान लेते हैं x कोई आर्बिट्री, पहला प्रूफ देख लें। x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो A माइनस बी इंटरसेक्शन C को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो x इस सेट को बिलोंग करेगा तो x A को बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू B इंटरसेक्शन C। फिर इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अगर जो एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो एक्स बी में नहीं होगा या एक्स सी में नहीं होगा, तभी उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एज इट इज़ और ये एंड एज इट इज़। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, वो लिख दिया हमने। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी हो गया, और ये और यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर जो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू ए माइनस बी प्रॉपर्टी, और इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। ठीक है, तो एक्स इस सेट को बिलोंग कर रहा है या एक्स इस सेट को बिलोंग करता है तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, सिमिलरली तो इस तरीके से हम एक्स इसमें लेके चले और इस सेट को बिलोंग करता हुआ दिखा लिया, तो हम कह सकते हैं ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। तो ये बात हम लोगों ने इस लाइन में लिखी है। इसी तरीके से उल्टा प्रूफ कर लेंगे हम लोग कि ये सेट इसका सबसेट होगा। सिमिलरली ये सिमिलरली लिख लें या ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग, और फिर 1 and 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि दीज टू सेट्स आर इक्वल। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। थ्योरम्स तो इतनी थी इस एक्सरसाइज में।
कुछ थ्योरम्स और भी हैं जो हम लोग आरडी वगैरह से देख लेंगे कभी रिवीजन के समय। अभी हम लोग ये देख लेते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि इफ़ बी डैश इज़ द सबसेट ऑफ ए डैश देन शो दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हमें ए को बी का सबसेट प्रूव करना है। तो मान लिया हमने कि एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स अगर जो ए को बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए डैश। और जब एक्स ए डैश को नहीं बिलोंग करेगा तो वो बी डैश को भी नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? बी डैश सबसेट है ए डैश का, तो ये बात लिख सकते हैं। और एक्स अगर जो बी डैश को नहीं बिलोंग करेगा तो एक्स बी को बिलोंग करेगा। तो एक्स हम लोग ए में लेके चले थे और बी में हम लोगों ने ले आए कि वो एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बोला फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इज इक्वल टू बी। यानी अगर जो ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के तो ए इज इक्वल टू बी होगा, और इसी का उल्टा अगर जो ए इज इक्वल टू बी होगा तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इस केस में हम लोग बोथ साइड प्रूव करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम लोग ये ले लेते हैं कि ये ट्रू है, फिर इसको प्रूव करते हैं, फिर इसको ट्रू मान के इसको प्रूव करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू बी। जब ए इज इक्वल टू बी होगा तो क्या ए यूनियन बी ए के इक्वल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग। बी भी ए के इक्वल हो गया तो ए यूनियन ए के ही इक्वल हो जाएगा। और इस केस में ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा? ए के इक्वल होगा। तो दोनों ही ए के इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे इस तरीके से। तो ये इस पहला प्रूव हुआ कि अगर जो ए इज इक्वल टू बी होगा तो ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसी का कन्वर्स उल्टा प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमें ए इज इक्वल टू बी शो करना है हमें। ठीक है, तो मान लिया हमने एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, और एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर जो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में तो था ही, एक्स बी में भी आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। यानी एक्स ए में लेके चले थे हम लोग और एक्स किस में दिखा लिए? बी में, तो ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। इसी तरीके से हम लोग बी को ए का सबसेट प्रूव कर सकते हैं ऐसे रिवर्स ऑर्डर में। तो इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है ये। शो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, अगर जो ए बी का सबसेट, तो हमें ये प्रूव करना सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो इसको हमें इसका सबसेट प्रूव करना में तो एक्स हम लोग सी माइनस बी का लेके चले, और एक्स अगर जो सी माइनस बी को बिलोंग करेगा तो लिख सकते हैं एक्स सी को बिलोंग करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स सी को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? ए इज द सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अगर जो एक्स सी को बिलोंग कर रहा है और एक्स ए को नहीं बिलोंग कर रहा तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो एक्स इसको बिलोंग करते हुए लेके चले और एक्स इसमें आ गया, हम कहेंगे कि ये सबसेट है इसका। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है इसमें कि ए इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है, तो हमें शो करना ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। तो हम लोग एक्स ए का कोई लेके चले, हम लोग एक्स ए में है, एक्स ए में है तो लिख सकते हैं एक्स ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि ए यूनियन बी सी के इक्वल है।
सॉरी, ये तो इसका रीज़न होगा। देखते हैं इसमें, अगर जो एक्स ए में होगा तो एक्स ए यूनियन बी में होगा, और ए यूनियन बी सी के इक्वल हो तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो इसका मतलब एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। तो एक्स हम लोग ए में लेके चले और एक्स सी माइनस बी में शो कर लिए, तो कह देंगे हम लोग ए इज़ द सबसेट ऑफ सी माइनस बी। इसी का रिवर्स ऑर्डर हम लोग मान लिए कि एक्स सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, और एक्स सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स सी में होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लिख सकते हैं हम लोग। एक्स अगर जो सी में है तो ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि सी ए यूनियन बी के इक्वल है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और एक्स अगर जो ए यूनियन बी में है और एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में होगा, ये बात लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स इसमें लेके चले थे और एक्स इसमें शो कर लिए, तो इसमें सी माइनस बी सबसेट होगा ए का। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।